पहले बल्लेबाजी करते हुए प्रियांश आर्य और शशांक सिंह की ताबड़तोड़ बल्लेबाजी ने चेन्नई के गेंदबाजों को बुरी तरह धोया और दिखा दिए तारे। और फिर घातक गेंदबाजी करते हुए 3 ओवर के भीतर ही झटक लिए 2 बड़े विकेट। लेकिन फिर अंत में आकर धोनी ने खेली अपने पुराने अंदाज में ऐसी विस्फोटक पारी की पलट डाला पूरा मैच, जिसे देखकर सब हो गए हैरान। जी हाँ, आपको इस वीडियो में दिखाने जा रहे हैं आज के सांस रोक देने वाले पंजाब और चेन्नई रोमांचक महामुकाबले की पूरी हाईलाइट। तो अंत तक वीडियो जरूर देखिएगा। लेकिन इससे पहले अगर आपको भी चेन्नई और पंजाब के बीच खेला गया आईपीएल का 22वां मुकाबला पसंद आया हो तो इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर करें। नमस्कार दोस्तों, आईपीएल 2025 का 22वां और अब तक का सबसे रोमांचक सांसों को रोक देने वाला महामुकाबला। आज आईपीएल इतिहास की 2 बड़ी टीमें पंजाब किंग्स और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच यादविंद्र सिंह अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम मुल्लानपुर में खेला गया। ऐसे में मुकाबले की शुरुआत हुई पंजाब के टॉस जीतने को लेकर। जी हाँ, आज के इस रोंगटे खड़े कर देने वाले महामुकाबले में कप्तान श्रेयस अय्यर ने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया और विपक्षी टीम चेन्नई को गेंदबाजी के लिए आमंत्रित किया था। फिर मुकाबला शुरू हुआ। रनों की बारिश करने के इरादे से पंजाब की ओर से प्रियांश आर्य और प्रभसिमरन सिंह ओपनिंग बल्लेबाजी करने के लिए मैदान में उतरे। दोस्तों, इन दोनों ही बल्लेबाजों के कंधों पर इस महामुकाबले में अपने टीम को एक विस्फोटक ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बड़ी जिम्मेदारी थी। और दोस्तों, ऐसा ही कुछ पंजाब के ओपनिंग बल्लेबाजों से देखने को भी मिला। जी हाँ, मैदान में उतरते ही पहले ही ओवर में स्ट्राइक पर खड़े बल्लेबाज प्रियांश ने अपना अतिशी अंदाज अपनाया और गेंदबाजी कर रहे खलील अहमद के खिलाफ पहले ही ओवर में आसमानी छक्के चढ़ते हुए अपना खाता खोल डाला। लेकिन दोस्तों, दूसरी छोर पर खड़े प्रभसिमरन सिंह आज टीम के लिए कुछ खास योगदान नहीं दे पाए और दूसरे ओवर की दूसरी ही गेंद पर सीधा क्लीन बोल्ड होते हुए पवेलियन का रास्ता नाप लिए। आपको बता दें, मुकेश चौधरी ने प्रभसिमरन सिंह को बिना खाता खोले पवेलियन भेजा। ऐसे में जल्दी ही बड़ा झटका लग जाने के बाद पंजाब की ओर से मैदान में उतरे कप्तान श्रेयस अय्यर और आते ही उन्होंने गेंद को स्टेडियम पार पहुंचते हुए अपने पारी का आगाज कर दिया। लेकिन दोस्तों, एक बेहतरीन शुरुआत मिलने के बावजूद वह आज चेन्नई के खिलाफ बड़ी पारी खेलने में पूरी तरीके से असफल रहे और तीसरे ओवर की खलील अहमद के अंदर आती हुई गेंद पर सीधा क्लीन बोल्ड होते हुए अपना कीमती विकेट गवा बैठे। आपको बता दें, श्रेयस अय्यर आज टीम के लिए महज 9 ही रन बना पाए। दोस्तों, पहले 3 ओवर के भीतर ही 2 बड़े बल्लेबाज पवेलियन लौट जाने के चलते पंजाब की टीम अब दबाव में आ चुकी थी। ऐसे में अब मैदान में उतरे मार्कस स्टोइनिस। दोस्तों, भले ही एक छोर से पंजाब अपने 2 बड़े बल्लेबाजों को गवा चुकी थी, लेकिन दूसरी छोर से प्रियांश आर्य का तूफान आज रुकने का नाम नहीं ले रहा था। जी हाँ, क्योंकि चौथे ओवर में एक बार फिर प्रियांश आर्य अपने हाथ खोलते हुए नजर आए, जहां पर उन्होंने मुकेश चौधरी के खिलाफ लगातार 3 गेंद पर 3 तेज तर्रार चौके जड़ दिए। परंतु दोस्तों, दूसरी छोर से उनका कोई भी बल्लेबाज साथ नहीं निभा पा रहा था। जी हां, क्योंकि पावर प्ले के 5वें ओवर में पंजाब को और एक बड़े झटके का सामना करना पड़ा और इस बार चेन्नई के गेंदबाजों का शिकार बने नए बल्लेबाज मार्कस स्टोइनिस। आपको बता दें, खलील अहमद ने मार्कस स्टोइनिस को मात्र 4 रनों पर पवेलियन भेजा। लेकिन एक दूसरी छोर पर खड़े प्रियांश आर्य ने अपनी तूफानी बल्लेबाजी जारी रखी और पावर प्ले के अंतिम ओवर में एक गगनचुंबी छक्का जड़ते हुए महज 19 गेंद में चेन्नई के खिलाफ अपना तूफानी 50 जड़ दिया और पावर प्ले का 6 ओवर का खेल खत्म होने तक पंजाब को 75 रनों तक पहुंचा दिया। दोस्तों, प्रियांश आर्य की धमाकेदार बल्लेबाजी ने पावर प्ले में पंजाब को एक ताबड़तोड़ शुरुआत दिला दी थी। लेकिन अब पावर प्ले के बाद मैदान में उतरे नेहाल वडेरा को भी उनका साथ निभाना जरूरी था। परंतु दोस्तों, पावर प्ले के बाद 8वां ओवर लेकर आए रविचंद्रन अश्विन ने पंजाब की इन सभी उम्मीदों को चकनाचूर कर दिया और अपने गेंदबाजी का जादू बिखरते हुए एक ही ओवर में पंजाब को दोहरा झटका दे दिया। जी हां, पहले दूसरी गेंद पर नेहाल वडेरा को विकेटकीपर महेंद्र सिंह धोनी के हाथों कैच आउट करवाया तो वही 2 गेंद बाद मैदान में उतरे नए बल्लेबाज ग्लेन मैक्सवेल का भी कॉट एंड बोल्ड करते हुए पत्ता साफ कर दिया। आपको बता दें, नेहाल वडेरा जहां 9 रन बनाकर आउट हुए तो वही ग्लेन मैक्सवेल आज अपना खाता भी नहीं खोल सके। दोस्तों, धमाकेदार तरीके से चेन्नई अब मुकाबले में कम बैक करती हुई नजर आ रही थी, क्योंकि अभी तक 100 रन भी स्कोर बोर्ड पर नहीं लगे थे और पंजाब अपने 5 बड़े बल्लेबाजों को गवा चुकी थी। ऐसे में अब चेन्नई के गेंदबाजों का सामना करने मैदान में उतरे शशांक सिंह। दोस्तों, भले ही पंजाब 10 के रन रेट से आगे बढ़ती जा रही थी, लेकिन 5 बड़े बल्लेबाज पवेलियन लौट चुके थे, जिस कारण अब ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए जरूरत थी एक साझेदारी की। और दोस्तों, ऐसे ही कुछ झलकियां देखने को मिली मैच के 12वें ओवर में, जहां पर मैदान में मौजूद प्रियांश आर्य और शशांक सिंह ने आतंक मचा डाला और गेंदबाजी करने आए रविचंद्रन अश्विन के खिलाफ 3 गगनचुंबी छक्के झड़ते हुए इस ओवर में 20 रन बटोर डाले। लेकिन दोस्तों, असली मजा तो मैच के 13वें ओवर में देखने को मिला,
जहां पर स्ट्राइक पर खड़े प्रियांश आर्य ने धमाल मचा डाला और गेंदबाजी करने आए मथीशा पथिराना को तारे दिखाते हुए। इस ओवर में 3 गेंद पर 3 स्टेडियम पार छक्के तो अगली गेंद पर एक तेज जोरदार चौका लगाते हुए मात्र 39 गेंद में चेन्नई के खिलाफ इस महामुकाबले में अपना तूफानी शतक जड़ दिया। दोस्तों, प्रियांश आर्य की घातक बल्लेबाजी देख विकेटकीपर महेंद्र सिंह धोनी भी अब काफी हताश हो चुके थे, क्योंकि स्पिनर रहो या तेज गेंदबाज हर कोई उनके सामने आज विफल नजर आ रहा था। रनों का अंबार लगते जा रहा था, लेकिन तभी अपना शतक पूरा कर चुके प्रियांश आर्य मैच के 14वें ओवर में आखिरकार अपना धैर्य खो बैठे और एक बार फिर गेंद को सीमा रेखा के पार पहुंचाने के चक्कर में विजय शंकर के हाथों कैच आउट होते हुए अपना विकेट गवा बैठे। आपको बता दूं, प्रियांशु आर्य 42 गेंद में 103 रन की विस्फोटक पारी खेल आउट हुए। ऐसे में दोस्तों, अब शशांक सिंह का साथ निभाने मैदान में आए मार्को येंसन जरूरत थी हर गेंद को सीमा रेखा के पार पहुंचाने की, क्योंकि अब मात्र अंतिम 24 गेंद का खेल बाकी था। और दोस्तों, ऐसा ही कुछ मैदान में मौजूद दोनों ही बल्लेबाजों से देखने को मिला, जिन्होंने अंतिम ओवरों में आतंक मचा दिया और चेन्नई के गेंदबाजों की बुरी तरफ पिटाई करनी शुरू कर दी। दोस्तों, चेन्नई की गेंदबाजी आज पंजाब के सामने पूरी तरीके से बिखर चुकी थी, क्योंकि कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ का हर पेतरा अब पंजाब के बल्लेबाजों के सामने विफल नजर आ रहा था। हर छक्के के साथ पूरा स्टेडियम पंजाब के नाम से गूंज रहा था, क्योंकि रणो बरसात आज चेन्नई के खिलाफ मैदान पर देखने को मिल रही थी। जो भी बल्लेबाज आ रहा था हर गेंद को सीमा रेखा के पार पहुंचा रहा था। पूरी तरीके से पंजाब की टीम चेन्नई पर हावी थी, क्योंकि हर गेंद पर तेज तर्रार प्रहार करते हुए कभी छक्का तो कभी चौका देखने को मिल रहा था। और दोस्तों, अपनी इसी घातक बल्लेबाजी को इन दोनों ही बल्लेबाजों ने अंतिम गेंद तक जारी रखा और टीम का स्कोर 210 रनों के पार पहुंचाते हुए यह महामुकाबला जीतने के लिए चेन्नई के सामने 220 रनों का विशाल लक्ष्य खड़ा कर दिया। ऐसे में दोस्तों, इसके बाद पंजाब से मिले 220 रनों के लक्ष्य का पीछा करने चेन्नई की ओर से रचित रविंद्र और डेवोन कॉनवे बल्लेबाजी करने के लिए मैदान में उतरे। दोस्तों, पंजाब ने दिया हुआ लक्ष्य बड़ा था, ऐसे में दोनों ही बल्लेबाजों पर ताबड़तोड़ शुरुआत दिलाने की बड़ी जिम्मेदारी थी। और दोस्तों, ऐसा ही कुछ चेन्नई के ओपनिंग जोड़ी से देखने को भी मिला। जी हाँ, मैदान में उतरते ही रचित रविंद्र और डेवोन कॉनवे ने पंजाब के गेंदबाजी पर ढाबा बोल दिया और विस्फोटक अंदाज में ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए चौके जड़ने शुरू कर दिए और पहले 4 ओवर में ही स्कोर बोर्ड पर 35 रन लगा दिए। आपको बता दें, इसमें से 4 चौके तो चौथे ओवर में ही देखने को मिले। दोस्तों, लक्ष्य का पीछा करते हुए चेन्नई के ओपनिंग जोड़ी ने आज आते ही धमाल मचा डाला था, क्योंकि इसके बाद पावर प्ले का 5वां और 6ठा ओवर भी इन दोनों ही बल्लेबाजों ने चेन्नई के हित किया और इन 2 ओवर में 22 रन बटोरते हुए पावर प्ले का 6 ओवर का खेल खत्म होने तक चेन्नई को 58 रनों तक पहुंचा दिया। दोस्तों, रचित रविंद्र और डेवोन कॉनवे की धमाकेदार बल्लेबाजी ने चेन्नई को एक ताबड़तोड़ शुरुआत दिला दी थी, लेकिन अब इन दोनों ही खिलाड़ियों के कंधों पर जिम्मेदारी थी कि पावर प्ले के बाद भी अपना यही अंदाज जारी रखें और तेज गति से चेन्नई को आगे ले जाए। लेकिन दोस्तों, पावर प्ले के बाद 7वां ओवर लेकर आए जादुई स्पिनर गेंदबाज ग्लेन मैक्सवेल ने चेन्नई की इस ओपनिंग जोड़ी को यही तोड़ दिया। जी हां, और ओवर की तीसरी गेंद पर रचित रविंद्र को विकेट कीपर के हाथों स्टंप आउट करवाते हुए चेन्नई को पहला झटका दे दिया। आपको बता दें, रचित रविंद्र 23 गेंद में 36 रन की पारी खेल आउट हुए। ऐसे में अब 3 नंबर पर चेन्नई की ओर से मैदान में उतरे कप्तान ऋतुराज गायकवाड़। लेकिन दोस्तों, पंजाब के खिलाफ इस महामुकाबले में वह टीम के लिए कुछ खास योगदान नहीं दे पाए और अगले ही ओवर में लॉकी फर्ग्यूसन की गेंद पर कैच आउट होते हुए अपना विकेट गांव बैठे। आपको बता दें, ऋतुराज गायकवाड़ आज मात्र 1 ही रन बना सके। दोस्तों, 2 बड़े बल्लेबाज आउट होने के चलते चेन्नई के खेमे में पूरी तरीके से सन्नाटा छा चुका था। ऐसे में अब डेवोन कॉनवे का साथ निभाने मैदान में उतरे इंपैक्ट प्लेयर के रूप में शिवम दुबे। फिर यहां से मैदान में मौजूद चेन्नई के दोनों ही बल्लेबाजों ने पंजाब के गेंदबाजों का सूझबूझ के साथ सामना किया और एक बार फिर टीम का स्कोर बोर्ड आगे बढ़ाना शुरू कर दिया। लेकिन दोस्तों, पंजाब में दिया हुआ लक्ष्य बड़ा था, जिस कारण हर ओवर में गेंद को सीमा रेखा के पार पहुंचाना जरूरी था। और ऐसे ही कुछ झलकियां मैच के 10वें ओवर से देखने को मिली, जहां पर पहले शिवम दुबे तो इसके बाद डेवोन कॉनवे ने अपने हाथ खोले और 2 बेहतरीन चौके जड़ते हुए चेन्नई को 100 रन के पार पहुंचा दिया। दोस्तों, बराबरी पर टक्कर दोनों ही टीमों के बीच मोहाली के इस खूबसूरत मैदान पर अब देखने को मिल रही थी, क्योंकि अब हर खराब गेंद पर दोनों ही बल्लेबाज कभी छक्का तो कभी चौका बटोर रहे थे, जिस कारण देखते ही देखते चेन्नई की जोड़ी ने चौथे विकेट के लिए 50 से अधिक रनों की साझेदारी भी निभा डाली। चेन्नई की बढ़ती हुई साझेदारी देख
पंजाब के कप्तान श्रेयस अय्यर के चेहरे पर भी टेंशन साफ दिखाई दे रहा था, तो दूसरी ओर चेन्नई के प्रशंसक काफी खुश नजर आ रहे थे। और दोस्तों, इसी बीच मैच के 14वां ओवर में स्ट्राइक पर खड़े बल्लेबाज डेवोन कॉनवे ने आतंक मचा डाला और पहली गेंद पर एक तेज तर्रार चौका तो दूसरी गेंद पर गगनचुंबी छक्का जड़ते हुए पंजाब के खिलाफ अपना तूफानी 50 जड़ दिया। आपको बता दूं, इस ओवर में शिवम दुबे के बल्ले से भी एक आसमानी छक्का देखने को मिला। दोस्तों, यह दोनों ही बल्लेबाज काफी बेहतरीन तरीके से चेन्नई को आगे ले जा रहे थे, लेकिन तभी मैच का 16वां ओवर लेकर आए फर्ग्यूसन ने अपना जादू बिखेर दिया और शिवम दुबे को सीधा क्लीन बोल्ड करते हुए मुकाबले में रोमांच बढ़ा दिया। ऐसे में दोस्तों, अब अंतिम 24 गेंद में चेन्नई को 68 रनों की जरूरत थी। मैदान में उतरे थे सबके चहेते महेंद्र सिंह धोनी, लेकिन इस ओवर में चेन्नई के बल्लेबाज मात्र दोनों 9 ही रन बटोर पाए। ऐसे में अब 18 गेंद पर 59 रनों की जरूरत थी, लेकिन दोस्तों, इस ओवर में पहले 4 गेंद पर चेन्नई के बल्लेबाजों ने 4 ही रन बटोरे, लेकिन 5वीं और 6ठी गेंद पर धोनी ने अपना हाथ खोला और 2 गगनचुंबी छक्के जड़ दिए। तो वहीं अगले ओवर में भी धोनी के बल्ले से एक चौका तो एक गगनचुंबी छक्का देखने को मिला, जिस कारण का मुकाबला आखिरी ओवर में जा पहुंचा था। 6 गेंद पर चेन्नई को 28 रनों की जरूरत थी, लेकिन पहले ही गेंद पर महेंद्र सिंह धोनी आउट हो गए और इसी के साथ चेन्नई की यह मुकाबला जीतने की सारी उम्मीद खत्म हो गई और अंततः पंजाब ने यह मुकाबला 18 रन से अपने नाम कर लिए। तो दोस्तों, आपको कैसी लगी हमारी यह वीडियो, कमेंट करके जरूर बताइएगा।